राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने चल रही हूँ औसान मैया की एक कथा। तो प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। एक बूढ़ी अम्मा थी। एक बार वो अपने पड़ोस की औरतों के साथ बैठी थीं। सारी औरतें औसान मैया की पूजा के बारे में बात कर रही थीं। बूढ़ी अम्मा सुन रही थीं क्योंकि उन्हें इस पूजा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और औरतें आपस में बातें करते करते औसान मैया से मनौती मांग रही थीं। कोई कहती यदि हमारे बेटे की शादी हो जाएगी तो हम दुर्दुरिया करवाएंगे। कोई कहती यदि हमारे पुत्र होगा तो हम दुर्दुरिया करवाएंगे। ऐसे ही सारी औरतें आपस में मनौती मांग रही थीं। तो बूढ़ी अम्मा भी सोची कि मुझे भी कभी मौका मिलेगा तो मैं भी आप पूजा करवाऊंगी। एक दिन ऐसा हुआ, बूढ़ी अम्मा के घर के बगल एक औरत रहती थी जो बहुत ही अमीर थी। वो अपने घर में दुर्दुरिया पूजा करवाने की सोची और 7 सुहागिनों में बूढ़ी अम्मा को भी बुलाई। अगले दिन जब बूढ़ी अम्मा तैयार होकर पूजा में जाने लगी तो उनकी बहू ने कहा, अम्मा आपको वापस आने में देर ना हो जाए, इसलिए मैं आपको रोटी बना के दे रही हूँ, पूजा के बाद खा लेना। अम्मा ने कहा ठीक है। तो बहू ने रोटी बना के एक कपड़े में बांध के अम्मा को दे दिया। अम्मा लेके चली गईं और पूजा में गईं तो सारी सुहागिनें आंचल से मुंह ढक के माता रानी का आवाहन कर रही थीं। और अम्मा को पूजा के बारे में कुछ पता तो था नहीं। तो वो सुहागिनों से पूछी, तुम सब ये क्या कर रही हो? तो जिस अमीर औरत के घर में पूजा थी वो अम्मा से बोली कि हम सब खाना खा रहे हैं। तो अम्मा ने मन में सोचा ये कौन सी पूजा है कि जिसमें खाना खा के पूजा की जाती है। पर अम्मा सोची जब सब खा रहे हैं तो लाओ मैं भी खा लेती हूँ। तो अम्मा अपने कपड़े को खोल के उसमें से रोटी निकाली और मुँह को ढक के रोटी खाने लगी। और रोटी जब अम्मा काट रही हैं तो उनके मुँह से रोटी कटे ही ना, कितना भी वो दबाएं रोटी कटे ही ना। तो अम्मा सोची कि आज मेरी बहू ने कैसी रोटी बना दी है कि मेरे दांत से ही नहीं कट रहा है। पर वो किसी से कुछ बताई नहीं, क्योंकि ये सोची कि अगर मैं बताऊंगी तो मेरी बहू के बारे में सब क्या सोचेंगे कि इनकी बहू को रोटी ही बनाना नहीं आता है। तो वो बेचारी किसी को बिना कुछ बताए रोटी को कपड़े में फिर से बांध के रख दी। फिर सबने पूजा शुरू किया। पूजा हुई, किस्सा कहानी हुई, गाने हुए। तो अम्मा सुहागिनों से पूछने लगी, बहन किस्सा में तो बताया है बिना खाए पिए पूजा होती है, पर तुम सब तो खाना खा रही थी। तो सबने अम्मा का मजाक बना लिया। अम्मा को बहुत दुख हुआ कि मुझे कुछ पता नहीं था और ये सब मुझे खाना खिला देती और मेरी पूजा भंग हो जाती। वो तो शुक्र है मेरी बहू का जिसने ऐसी रोटी बनाई कि मेरे दांत से ही नहीं कटी। फिर पूजा समाप्त हुई तो बूढ़ी अम्मा अपने घर आई और रोटी जिस कपड़े में बांधी थी उसे एक खूंटी पर टांग कर दुखी मन से लेट गई। तो बहू अपनी सास से बोली, अम्मा मुझे भी दुर्दुरिया का प्रसाद दीजिए। तो अम्मा बोली, बहू खूंटी पे टंगा है, उतार के खा लो। फिर बहू रोटी को देख के सास से पूछने लगी, अम्मा आपने रोटी नहीं खाई? तो अम्मा बोली, बहू तुमने जो रोटी बनाई मेरे दांत से ही नहीं कटे, पता नहीं कैसी रोटी तुमने बना दी। तो बहू सोची लाओ देखूं कैसी रोटी बनाई है कि मेरी सास से कटी ही नहीं। वो निकाल के देखने लगी तो देखती है रोटी सोने की बन गई थी। तो अपनी सास से पूछी, अम्मा ये रोटी तो सोने की बन गई। तो उसकी सास सोची, अरे ये कैसे हो सकता है, रोटी सोने की कैसी बन गई। फिर अम्मा अपनी बहू से बोली, तभी मुझसे रोटी कट नहीं रही थी। और अम्मा ने बहू को सारी बातें बता दी, कैसे सबने उनका मजाक बनाया था। तो बहू ने अपनी सास को समझाया, अम्मा आप चिंता न करो, औसान मैया आपसे बहुत प्रसन्न है, तभी तो आपकी रोटी सोने की बना दी। तो सास और बहू ने माता रानी को धन्यवाद किया और सास रोटी को लेकर सुनार के पास जाकर बेच आईं। उससे उनको खूब सारे पैसे मिले, जिससे अम्मा ने अपना घर बनवा लिया, घर के सारे सामान इकट्ठा कर लिए। फिर अम्मा दुर्दुरिया पूजा करवाने की सोची और पूजा कैसे करना है ये जानने के लिए अम्मा उसी औरत के पास गईं। तो वो औरत अम्मा से पूछी, आजकल तुम्हारे ठाट बाट तो बदल गए हैं, इतनी जल्दी ऐसा क्या हुआ जो तुमने इतना सारा पैसा कमा लिया? तो अम्मा ने कहा, सब औसान माता की कृपा है। और अम्मा ने सारी बात उसे बता दी। और जो अमीर औरत थी उससे औसान मैया नाराज़ हो गई थी, जिससे उसके घर में गरीबी आ गई थी। तो वह बूढ़ी अम्मा के घर दुर्दुरिया पूजा में आकर औसान मैया से माफ़ी मांगी, जिससे उसके घर में फिर से पहले से सुख शांति आ गई। इधर बूढ़ी अम्मा भी अपनी बहू के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। जय हो औसान मैया की। जैसे आपने इनका दिन लौटाया वैसे सबका भी दिन लौटाइए। जय हो औसान मैया की।